नमस्कार साथियों, आप सभी शिक्षकों का हमारी YouTube प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, आज हम बात करेंगे डीबी से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी पे जो है हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और डीबी के दौरान कौन सी मिस्टेक्स ना करें, इन सभी पे हम बात करेंगे। मैं आपको अपना अनुभव साझा करूंगा जो टीआरई 2 के दौरान मैंने जब डीबी कराया था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि आप अभी से जो है तैयारी जो है शुरू कर दें, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि अब आपका जो है काउंसलिंग का काम शुरू होगा। आपका 1 to 5 6 to 8 का रिजल्ट आ चुका है साथियों, और 9 10 और 11 12 का जो है रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द। तो सभी के हम बात करेंगे, मतलब आपका 1 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग में आप आते हो, क्लास में आते हो, जो है सभी पर बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रखने चाहिए और कितनी कॉपीज जो है फोटो कॉपी करा लेनी चाहिए, इन सभी पे बात करेंगे। तो मैं देखो, अगर आपको अपने बारे में बताऊं तो जब टीआरई 2 के दौरान डीवी कराना था मुझे, तो देखो जब डीवी कराना होता है तो बहुत से जो है डाउट्स मन में चल रहे होते हैं कि मेरे पास ये जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं बना है, ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। तो देखिए, आपको इतना जो है घबराने की बात नहीं है। और मतलब आपने इतनी मेहनत से साथियों इस एग्जाम को पास किया है, निकाला है, तो आपको देखो ऐसा नहीं है कि मान लो डीवी में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई किसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आपको कोई बाहर कर देगा। तो ये बात तो आप पहले जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है डीवी की। आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, आपको वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपका काउंसलिंग लेटर जारी कर देंगे, फिर आपको जो है ट्रेनिंग वगैरह में टैग कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पर भी साथियों मैं एक वीडियो बना दूंगा, आगे बना दूंगा उसको। अभी आज हम केवल डीवी से ही संबंधित बात कर लेते हैं। और देखो, जब मैं टीआरई 2 के दौरान डीवी कराने गया था तो उन्होंने जो है नॉर्मली मुझसे पूछा कि जो है आप 6 8 नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरा 6 8 और 9 10 दोनों में हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, मैं 9 10 ही ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर जो है डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अपलोड किए थे, साथ ही डॉक्यूमेंट्स वही आपके जो है मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करते हैं, और वो तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए और उनकी ओरिजिनल कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट पर भी मैं बात करूंगा। और मेन देखिए, आप का जो आधार कार्ड है उससे लिंक जो फोन नंबर है वो आपके पास उपस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है उसे घर पे छोड़ के आए या फिर घर पे फोन करके पूछें कि हाँ क्या ओटीपी गया है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप वो उस फोन को जरूर लेके जाइए जिससे आपका आधार जो है लिंक है, ताकि कोई समस्या ना आए फिर। तो ये तो देखिए साथियों मेन बात रही। और बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मेरे पास है। और देखो, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है साथियों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर मान लो आपके जो है नाम वगैरह में मिस्टेक है, उन सभी पे भी बात कर लेते हैं हम कि नाम में मिस्टेक है तो क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपका देखो जो 10वीं का अंक पत्र है, रिजल्ट जिसे कहते हैं, और एक होता है प्रमाण पत्र ना, सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। तो ये चीजें साथियों आप रख लीजिए, 10वीं का रिजल्ट और सर्टिफिकेट। 12वीं का भी सेम आपको जो है रिजल्ट और सर्टिफिकेट रख लेना है। और स्नातक आप अगर किए हैं, जैसे मान लो अगर अपने 1 to 5 आप ज्वाइन कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आप 6 to 8 ज्वाइन किए हैं और जो है ग्रेजुएशन का आप डिटेल्स अपना रखिए। आपका जो भी रिजल्ट है तीनों ईयर का उसको रखिए। और अगर आपके पास जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास ओरिजिनल डिग्री है तो आप वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो भी साथियों कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है, आपके पास डिग्री भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। फिर साथियों हम बात कर लेते हैं कि आपका यूजी का हो गया, मतलब ग्रेजुएशन का। फिर पीजी का, चूंकि हम सभी के लिए बात कर रहे हैं 9 10 11 12 सबके लिए कि डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। तो आप देखिए अपने पीजी का भी अंक पत्र रखिए। और अगेन मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास डिग्री या फिर जो है प्रोविजनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना रिजल्ट आपका जो है वही जो है काम में आ सकता है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें आप रख लीजिए। इसके बाद साथियों आपका देखिए 10 12 हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया। अब हम बात करते हैं आपने जो प्रशिक्षण लिया है, मान लीजिए कि अगर आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड किया है तो इसका भी रिजल्ट आप रखिए अपने पास। और अगर आपके पास देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है
तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी। मेन देखिए, आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड किया है ना, वो चीज आपके पास रहना चाहिए। बहुत से साथी हो सकता है कि ऑनलाइन जो रिजल्ट आ जाता है उसको ही अपलोड किए होंगे, तो आप लोगों को कोई जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन जो अपलोड किए थे उसको भी लेते जाइएगा, और अगर अभी आपका रिजल्ट आ गया है तो आप उसको भी साथ में लेते जाइएगा। जो वो मांगे आप वो दिखा दीजिए, कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी साथियों। इसके बाद देखो, बीएड डीएलएड का आपका हो गया कि अपने अंक पत्र यानी कि रिजल्ट और जो है उसका सर्टिफिकेट आप रखिए अपने पास। सर्टिफिकेट नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो है बिहार के हैं मूल निवासी, अगर तो आप देखिए जाति प्रमाण पत्र रखिए अपने पास। मान लीजिए जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहा है आप उसको अपने पास रखिए। मांगा जा सकता है, लेकिन चूंकि पूर्व के अनुभव के आधार पर मैं बताऊं तो ऐसा बहुत ज्यादा लोगों से नहीं देखा गया था। क्योंकि देखो, ये डीवी क्या होता है कि आप जस्ट जाते हैं और आपका काउंसलिंग लेटर जारी होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है प्रॉपर जांच देखो आपकी चलती रहती है, वो तो लाइफ टाइम तक प्रक्रिया है। अगर आपने कोई साथियों मिस्टेक नहीं करी है और कोई गलत नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। आपकी देखिए, इतनी मेहनत से नौकरी मिलती है तो वो इतनी आसानी से जाती भी नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपका जो मान लीजिए निवास जिसे हम कहते हैं रेसिडेंशियल, तो ये आप रखिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। और सपोज आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका जो एक सर्टिफिकेट बनता है उसको भी आप अपने पास रखिए अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो। और आधार कार्ड आप जो है ओरिजिनल अपने पास रखिएगा। और वही जो आपका जो है आधार से जो लिंक फोन नंबर है उसको भी जरूर लेके जाइएगा साथियों, नहीं तो समस्या जो है हो सकता है आपको दोबारा घर लौटना पड़ सकता है। तो इन सब थोड़ा बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको पूरी जो है चेकलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, तो आप उसे ज्वाइन करके और वहां पर आप देख लीजिएगा इसे। और देखिए, आप अभी के लिए मैं आपको कहूंगा कि देखो यार, अपनी कोई एक फोटो आप खिंचवा लीजिए, 10-15 फोटो खिंचवा लीजिए, क्योंकि ये फोटो आपको जगह जगह पर लगानी होगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10-15 या 15-20 के आसपास फोटो तो खिंचवा ही लीजिए, अच्छी सी फोटो, क्योंकि आपका वही जो है हर जगह लगना है जॉब में। तो फोटो वगैरह रखिए आप। और सीटेट या फिर आप एस्टेट पास हैं तो उसका भी आप जो है, उसमें भी रिजल्ट और सर्टिफिकेट होता है, तो उसको भी आप अपने पास रखें। हो सकता है कुछ साथी जो है सीटेट के लिए वो अपना ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड किए होंगे, तो उन्हें भी बिल्कुल जो है डरने की बात नहीं है। आप भी जो है अपना अभी जो आपका ओरिजिनल आ गया है आप उसको लेते जाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और इसके बाद साथियों बात कर लेते हैं कि जैसे चूंकि बैंक अकाउंट वगैरह कैसा होना चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट रखें। तो बैंक अकाउंट में देखिए, आपका एसबीआई है तो भी ठीक है, और एसबीआई नहीं है तो भी सैलरी आपकी आ जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत से साथियों को मैं जानता हूं जिनका एसबीआई अकाउंट नहीं है, वो दूसरे अकाउंट में जो है सैलरी लेते हैं, तो उनको भी कोई समस्या नहीं आ रही है। हालांकि आप एसबीआई खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं, क्योंकि अभी समय भी है और 1 दिन का प्रोसेस होता है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो एसबीआई में अकाउंट रहना, सैलरी अकाउंट रहना थोड़ा सेफ होता है, तो आप एसबीआई में खुलवा सकते हैं अगर आपने नहीं खुलवाया है तो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको जो है दूसरे ही बैंक में पैसा चाहिए, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी साथियों, आप अपना अकाउंट दे सकते हैं। एक आप या तो देखो पासबुक का फोटोकॉपी रखो या तो कैंसल चेक रखो अपने पास। इसका मतलब आपको ये रखना है, पासबुक या फिर कैंसल चेक होता है। कैंसल चेक आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं कैंसल चेक कैसे होता है, वो आपको उसका जो है फोटोकॉपी रखना है, क्योंकि यही आप जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को जब अटैच करते हैं तो उसको भी उसमें अटैच करना होता है, तभी आपका जो है वो सैलरी वगैरह आता है। तो ये हो गया आपका। पैन कार्ड आप अपने पास रखिए और एडमिट कार्ड रखिए। एडमिट कार्ड पर भी साथियों मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसपे आपका मान लो स्टिकर लगा है और वो अब नहीं मिल रहा है आपसे, तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। देखो, स्टिकर से ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप अपना दोबारा एडमिट कार्ड जो भी आपका पीडीएफ वगैरह पड़ा हो तो उसे निकलवा लीजिएगा, उससे कोई समस्या नहीं आएगी साथियों। इसके बाद देखिए, आप रखना चाहें तो मैं कह सकता हूँ, ये जरूरी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था जब आपने, तो उसका जो पीडीएफ निकला था 4-5 पेज का फॉर्म अप्लाई, मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसको भी आप रखिएगा अपने पास प्रिंट करा के। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आप रखिएगा, हो सकता है मांग लिया जाए कहीं तो। और बाकी देखिए, आप सभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखिएगा।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे आपको डीबी के दौरान वो मांगते हैं देखने के लिए। मान लो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट मांग सकते हैं, सीटेट वगैरह देख सकते हैं। नॉर्मली वो यही देखते हैं साथियों कि आपका जो है हाई स्कूल का देख लिए, इंटर का देख लिए, सीटेट वगैरह देख लिए और बीएड डीएड देख लिए बस, और बाकी आपको काउंसलिंग लेटर जो है जारी कर दिया जाता है। तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आती है। ये सभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बताई है साथियों, ये मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, सभी सीक्वेंस वाइज कैसे आपको करना है अरेंज। और इन सभी का 4-5 तो नहीं, फिर भी 4 कॉपी आप बना लीजिएगा। मान लो कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो आप तुरंत जो है दे सकते हैं ना। तो 4-5 फोटो कॉपी सभी का करा के अपने पास रखिए, आप एक वो बना लीजिए। और एक डॉक्यूमेंट पैड आता है साथियों, उसमें जो है आप ऐसे चारों तरफ से बंद करके उसे बांध सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट पैड आप 3-4 ले लीजिएगा। और नहीं भी अगर आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा, जब भी आप जो है डीआरसीसी वगैरह पे आएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, तो वहाँ जो लोग रखे रहते हैं तो वो मिल जाएगा आपको। तो डॉक्यूमेंट पैड में ऐसे बना के रखिए। अभी स्टेपल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है अलग हो ना, मान लो हो सकता है सीक्वेंस चेंज हो, आपको वो कोई डॉक्यूमेंट पहले रखना था, कोई डॉक्यूमेंट बाद में रखना था। तो उस वजह से साथियों मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है उसे स्टेपल मत करिएगा, बस उसे आप अभी ऐसे रख लीजिएगा। बाकी देखो डीवी में कोई भी साथियों समस्या नहीं आने वाली है। आप लोग इतनी मेहनत से ये जॉब मिलती है, तो ऐसे तो नहीं जो है कोई आपकी जॉब को रोक सकता है या मतलब नहीं ज्वाइन करा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी समस्या नहीं आएगी। टीयर 2 के दौरान भी जब मैंने कराया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो बस मैं तुरंत जो है पहुंचा और उन्होंने पूछा कि आप 6 सेट नहीं ज्वाइन करोगे, मैंने कहा नहीं। आप फिर जो है उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एस्टेट वगैरह मांगे, तो एस्टेट वगैरह मैंने दिखाया उन्हें। और हाई स्कूल का ओरिजिनल वो मांगते हैं, तो वो भी मैं जो दिखाया, फिर ठीक है उन्होंने तुरंत जो है काउंसलिंग लेटर जारी कर दिया। बाकी कोई भी समस्या या कोई भी साथियों दिक्कत नहीं आएगी आपको डीवी से संबंधित। बाकी मुझे लगता है सभी पर हमने चर्चा कर ली है। एक एफिडेविट वाला मामला रह जाता है, मान लो कहीं मिस्टेक है तो क्या करें ना। तो एक आप जो है न्यायालय जारी करता है एफिडेविट, शपथ पत्र जिसे कहते हैं, तो शपथ पत्र आप बनवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों। और देखो मिस्टेक हो जाता है, कभी कभार फॉर्म भरने में मिस्टेक हो जाता है, कुछ जो है स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, या किसी का हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में मान लो कोई समस्या, मदर नेम, फादर नेम या खुद के नेम में कोई समस्या हो, या स्पेस कहीं हो, कहीं स्पेस न दिया गया हो, ऐसी चीज छोटी, बहुत छोटी समस्या है साथियों, और इससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके नियुक्ति पर। तो इन सभी से आप जो है निश्चिंत रहिए। एक एफिडेविट न्यायालय द्वारा जो है बनता है, उसे जो है आप बनवा लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उससे अगर आप जो है जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा आपके जो है काउंसलिंग या डीवी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।